का कहना है कि उसने इसको जस्ट फ़ोन को ओपन किया, इसका फ्रेम नीचे रह गया। फ्रेम नीचे रहने के बाद जो डिस्प्ले है वाइट हो गया। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे कि कैसे आप डायग्नोस कर सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। कई लोग जंपर मारते हैं, लाइटर मार देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो डिस्प्ले बाद में बिल्कुल ही डेड हो जाती है। हाँ? कोई भैया जितने भी लोग ये टेबल के आसपास खड़े हैं वो प्लीज अपनी सीटों पे बैठ जाएं, नहीं तो स्पीकर को प्रॉब्लम होती है। बिना बात की सिक्योरिटी आएगी, वो आपको कहेगी तो ये अच्छा नहीं होगा। सभी लोग अपनी सीट पे पहुंच जाएं, सभी लोग अपनी सीट पे बैठ जाएं। अगर कोई भी वहां एक्स्ट्रा है, भैया थोड़ी देर के लिए कैमरामैन भी हट जाएं क्योंकि स्पीकर को प्रॉब्लम हो रही है। हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, साइड कर दो। ठीक है, कैमरामैन भी हट जाओ, उनके आसपास से सब हट जाओ बिल्कुल। सिर्फ एक ही उनके पर्सन रहेंगे जो उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें। भैया मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज उनके पास से हट जाएं, वरना सिक्योरिटी आएगी, फिर मना करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज आप उनके पास से हट जाइए, उन्हें काम करने दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए उन्हें। अच्छा, अब हम इसमें पहले विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि हमें इसमें कोई वाटर लॉग या कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है या कोई फिजिकल डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए, इसके जो लास्ट वाले ट्रैक होते हैं मोस्टली 14, 15 16 सीरीज के अंदर, 14 प्रो, 15 प्रो, 16 प्रो, इन सीरीज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लास्ट वाले ट्रैक में या तो वाटर लॉग की वजह से या तो ACF उसका खराब होने की वजह से लास्ट वाले ट्रैक आपके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले आपकी लेफ्ट साइड होगा तो लाइट ग्रीन आएगी 14, 15, 16 में। 13 प्रो प्रो मैक्स में वाइट आएगी। जबकि राइट साइड होगा तो उसमें डार्क ग्रीन 14, 15, 16 और 13 प्रो प्रो मैक्स में आपकी येलोइश आएगी। ठीक है, तो लास्ट वाले ट्रैक विजुअली अगर हम देख रहे हैं या तो ये सिक्योरिटी ब्रीफ मत करो प्लीज। नहीं, ये सिक्योरिटी ब्रीफ मत करो। कोई भी लोगे तो फाइन पड़ जाएगा आप लोगों पे, ये बिल्कुल मत करो। तो ये जो लास्ट वाले ट्रैक अगर हम फिजिकली इसको देख रहे हैं, जैसे कि कस्टमर ने हमें बताया कि उसने जस्ट फोन को खोला है, फ्रेम निकलने के बाद ये डिस्प्ले वाइट हो गया। तो वाइट वाला जो आपका सेक्शन है वो है आपका लेफ्ट साइड, यानी जिस साइड आपका फ्लेक्स रहता है, कनेक्टर रहता है जिस साइड, उस साइड। तो मतलब हमें राइट साइड देखने की जरूरत अभी है ही नहीं। 14 प्रो मैक्स में आपको कॉमन दिक्कत आती है कि उसका जो फ्रेम है लूज है। तो जैसे ही आप उसको फ्रेम से निकालते हो तो आपके लास्ट में यहाँ पे नीचे जहाँ बैंड है डिस्प्ले का, ITO सर्किट जहाँ पे बैंड है, तो इस जगह पे क्या होता है, डिस्प्ले आपकी डैमेज हो जाती है, नाखून लग जाता है। बहुत से लोगों की आदत है कि वो नीचे से ही फ़ोन को खोलते हैं। उससे क्या होता है कि अगर फ्रेम लूज हुआ तो जैसे ही आपने नाखून, ब्लेड या कोई चीज़ डाली, वो सीधा लेंस को इस जगह पे आके हिट करती है, जिससे कि इसकी लाइन ब्रेक हो जाती है। अब इसमें नीचे तो मुझे कोई डैमेज नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देख पा रहा हूँ एक चीज़, ये आप देखिए, ये क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी जंपर किया गया हुआ है। हम जैसे जंपर मारते बिना फ्रेम हटाकर इस जगह पे, ठीक है, ये लाइन आगे इधर ही जाती है। तो क्योंकि ये डिस्प्ले इसमें ऑलरेडी चेंज है, किसी ने बेचा हुआ है, तो क्या होता है कि जो डिस्प्ले आप लेते हो, चाइना वाली कई बार आ जाती है रिफर्बिश, 1000-2000 रुपये आप सस्ती ले लेते हो ग्लास चेंज के चक्कर में, उन डिस्प्ले में ये दिक्कत आती है कि वो रिपेयर्ड होती है। इन्होंने क्या किया, जंपर अंदर को लगाया हुआ है। देखो एक यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रेम निकलने के साथ ही वो जंपर भी निकल गया और डिस्प्ले वापस वाइट होगी। तो इसमें तो हमें दिख ही रहा है कि इसमें वोल्टेज का इशू है, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। अब ये होता क्यों है, इसके लिए मेरे पास एक S22 अल्ट्रा की डिस्प्ले है। इसका मेरा कफ का काम पेंडिंग था तो मैं दिखाने के लिए आपको लेके आया हूँ। S22 अल्ट्रा ग्रीन, आप इसमें ये देखिए लास्ट में कफ की आउटपुट वाली जो लास्ट वाले प्रिंटर देखिए, ये आपको दिख रहा है एक पॉइंट इसमें बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ये देखिए, ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, 1 2 3 4 नंबर वाला पॉइंट जो है ब्लैक है। हम इधर से जब 4 to 4 जंपर मारते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा रैबिट जो साइड में इसके ऊपर नोच आती है कैमरा के साइड से, हम यहाँ से 4 to 4 या 2 से 2 जंपर लगाते हैं। तो ये जो आपकी लाइन जाती है, देखिए ये फ्लैक्स में से नहीं आ रही, ये आपकी लाइन यहाँ से आती हुई यहाँ पे मर्ज होती है और कफ के आउटपुट में आती है।
कफ आईसी का आउटपुट से लाइन आपकी जा रही है नीचे डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ पे मर्ज होके जस्ट नीचे इधर आई हुई है, इसके बाद कहीं नहीं जा रही। ऐसा ही आपका 13 सीरीज में भी है, जो आपका 13 प्रो अभी हम देख रहे थे, यही चीज इसके अंदर भी है। देखिए कफ के बिल्कुल साइड में ये जो आउटपुट वाली आपकी लाइंस जा रही है इधर से सीधा नीचे, नीचे के साथ ही यहाँ पे भी मर्ज होकर ये यहाँ से यहाँ पे जहाँ जंपर लगा इसके बाद ये चली जाती है यहाँ फ्लैक्स के अंदर, बस यहीं रुकी हुई है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर ये जो आप जो स्क्रैच करते हो यहाँ पे, ये फ्लैक्स बोर्ड में से कनेक्टेड है। ये बोर्ड में से कनेक्ट नहीं होती, ये जो आपकी लाइन है ये कफ की आउटपुट का जस्ट एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे रुक जाता है। तो अगर आपकी ये सारी लाइन यहाँ से डैमेज भी हो जाए, कई बार कोई लाइटर मार देता है तो इस जगह के ऊपर ये आपके लाइन डैमेज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसको बनाने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक आप उसको जंपर नहीं कर रहे। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे जंपर लगा है, लाइन यहाँ से ब्रेक है, तो आपका तो जंपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, जंपर तो आपका यहाँ से यहाँ लग रहा है ना, आप घुमा के लेके आ रहे हो उसको। तो अगर हमारी ये लाइन यहाँ से डैमेज है तो उसका डिस्प्ले पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है जब तक कफ की आउटपुट वाली ये सब लाइनें नीचे जा रही है। यहाँ पे डैमेज होगी खोलने में तो बात अलग है। अब S22 अल्ट्रा जो मैंने आपको पहले दिखाई है, इसमें आप देखिए दोनों साइड ही देखिए, इस साइड भी 4 नंबर वाली आपकी लाइन जो है, एक मिनट, इस साइड पे आप देखिए वो ब्लैक हो चुकी है। तो इससे होता क्या है कि आपका जो कफ के बीच में ACF होता है वो खराब हो जाता है, और इसका ये जो ट्रैक है ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इस साइड भी 4 वाला गया हुआ, इस साइड भी 4 वाला गया हुआ। डिस्प्ले की कंडीशन थी जब मेरे पास आया तो ये ग्रीन थी, तो इसके अंदर इसका जो कफ है वो सही होता है बिल्कुल, उसको कुछ नहीं होता, ना डिस्प्ले कुछ होता है। जस्ट ये वाले ट्रैक को हम अगर हल्का सा स्क्रैच कर दें, या अभी मैंने इसको साफ नहीं किया इसलिए ताकि आप देख पाए कि डिस्प्ले में दिक्कत आती कहाँ से है। तो अगर हम इसको हल्का सा साफ भी कर सकते हैं, नहीं तो हल्का सा ब्लेड से स्क्रैच कर सकते हैं हल्के हाथ से, ठीक है। और इसका जो हमने कफ निकाला है उसको अगर हम दोबारा लगा दे तो यही कफ, यही डिस्प्ले दोबारा चालू हो जाती है। जस्ट इसके नीचे वाली जो ACF है वो हमें इसकी चेंज करनी पड़ती है। तो मतलब इसके सिर्फ वो डिस्कनेक्ट हो चुके थे पैड, इसलिए ये डिस्प्ले ग्रीन थी। अब इसके अंदर लोग S22 अल्ट्रा में क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट वाली लाइन होती है इसके अंदर या तो लोग लाइटर शॉक देंगे, इस साइड जंपर देंगे अगर कैमरा नोच होगा। जंपर से इतनी दिक्कत नहीं आती, लाइटर से क्या होता है, जो लाइन जा रही है आपकी सीधा इसके अंदर, यहाँ पे ट्रैक बहुत पतला होता है, तो उससे होता क्या है, कई बार लाइटर ज़्यादा तेज या बार बार लगाने से ये ट्रैक आपको यहाँ से ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आप चाहे कफ चेंज करो, उसको पीछे से पिन मारो, यहाँ आप उसकी जंपर करो जितना बार, अगर लाइटर से एक बार चल भी गया तो वो 1 या 2 दिन बाद आपका रिपीट केस में आ जाता है। तो लाइटर मारना कोई इसका प्रॉपर सोल्यूशन तो है नहीं। तो इसके अंदर अगर आपको प्रॉपर काम करना है तो आपको कफ उतार कर दोबारा ही लगाना पड़ेगा। ये वाले प्रिंट साफ करने के बाद दोनों साइड हम इसको हल्का सा रगड़ सकते हैं, या वैसे भी ACF क्लीनर लगाने के बाद हल्की स्पंज मारेंगे तो ये आपके जो दोनों साइड के ट्रैक हैं साफ हो जाते हैं, तो दोबारा रिपीट केस नहीं आता। S22, 23 अल्ट्रा, Note 20 अल्ट्रा, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, इन मॉडलों के अंदर कफ के आउटपुट ट्रैक्स में दिक्कत आती है। 13 Pro Max जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ केस, जिसमें जंपर लगा है, उसमें भी सेम यही ट्रैक होते हैं जिसमें दिक्कत आती है। अगर एक साइड आ रही हो तो आप उसको जंपर से सही कर सकते हो, अगर दोनों साइड आ रही है तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे, या उसको एक साइड लाइटर मारोगे, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो वो डिस्प्ले खराब हो जाती है। तो S22 अल्ट्रा ये 5 मॉडल में आउटपुट वाले